ठीक है। आप आवाज़ सही आ रही है ना? हाँ जी सर। चलो शुरू करते हैं। और ये देखिए, अगर मैं इसको अगर ऑन करता हूँ अपनी स्क्रीन को, तो तब ठीक है या अब ज़्यादा ठीक है? दोनों तरीके से बेहतर है सर, अब बेस्ट है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर, थैंक यू। ग्रेट, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि मैं यहाँ पे मुजफ्फरनगर में ही मेरे क्लाइंट हैं, भारत कुंडली उनका नाम है, उनका क्राउन का लेवल है। और इसके अलावा आप सभी लोगों ने एक बहुत शानदार लीडर को सुना है, जो हमारे मेंटर भी हैं। उनका नाम है, आप सभी जानते हैं, नीलम सर का आपने नाम सुना, उनका प्रोग्राम भी ITU पे आप लोगों ने कराया था। तो वो मेरे अपलाइन है, और हम सबके अपलाइन सिद्धार्थ सर हैं। तो एक बार अपनी अपनी जगह बैठ के निकलेगा, आप क्लैप कर सकते हैं सभी लोग। थोड़ा सा बैकग्राउंड में देना चाहूँगा अपना। अगर मैं बात करूँ तो मिडिल क्लास फैमिली से हम, और मेरे फादर गवर्नमेंट टीचर रहे हैं, लेक्चरर रहे हैं, अभी रिटायर हुए हैं 2-4 साल पहले। और मम्मी मेरी हाउस वाइफ हैं, हम 3 भाई हैं। और मैं अपनी अगर एजुकेशन की बात करूँ तो मैंने ग्रेजुएशन करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, बीएड मैंने किया है। और साथ में अगर मैं अपने करियर की बात करूँ तो बहुत अलग-अलग तरह के काम मैंने देखे हैं। जिसमें बात करूँ तो ज़ेरॉक्स मशीन का सेल सर्विस का मेरा अपना काम था, कंप्यूटर हार्डवेयर का सेल सर्विस का मेरा अपना काम था। फिर जो जड़ी-बूटियाँ हर्ब्स होती हैं, उनकी ट्रेडिंग का बिज़नेस भी मैंने किया देहरादून के अंदर। और इसके अलावा भी बहुत सारे काम, एक एनजीओ में भी मैंने काम किया है। तो ये बहुत सारे काम जो मैंने किए हैं, क्योंकि आज स्टोरी का पार्ट नहीं, तो इसको बहुत शॉर्ट रखूँगा ताकि हम मैक्सिमम अपनी मीटिंग के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर हम बात कर पाएँ। और शुरुआत की अगर बताऊँ तो मेरी नेटवर्क मार्केटिंग की जो जर्नी, जो शुरुआत हुई है 1998 में। मैं फर्स्ट टाइम जब मैं 12th क्लास में था, तो मुझे एक बाहर की कंपनी है जिसका बहुत बड़ा नाम है, उससे मेरी शुरुआत हुई थी। और उसके बाद एक दूसरी कंपनी जो इंडिया में है, उसके कुछ टाइम बाद, क्योंकि वो उस तरह से उसके प्रोडक्ट्स नहीं थे, बहुत महँगे प्रोडक्ट्स थे, जिसकी वज़ह से फिर मुझे स्विच करना पड़ा। हालाँकि बहुत लंबा वेट किया। दूसरी एक कंपनी की, वो इंडिया की ही कंपनी थी, फिर उसको शुरू किया और सैटिस्फैक्शन नहीं मिला। हालाँकि मैंने उसमें 10 साल दिए, 10 क्या 12-13 साल दिए मैंने लगातार उस पे काम किया। अचीवमेंट मिली, टीम भी बहुत बड़ी टीम बनी, और ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में मेरा बिज़नेस था वहाँ पर भी। और फिर जब वहाँ पे सैटिस्फैक्शन नहीं मिला, और कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ मैनेजमेंट लेवल पे कुछ कमियाँ थी, जिसकी वज़ह से वो बंद हो गया। और फिर जो है फिर हम फिर स्विच करना पड़ा। 2014 में किया, लेकिन 2016 में मैंने वेस्टेज को सीरियसली करना शुरू कर दिया था। तो ये थोड़ा-सा एक मेरा बैकग्राउंड है, थोड़ा-सा जो आप लोगों को थोड़ा-सा जानना ज़रूरी रहता है कि जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं वो क्या बैकग्राउंड होता है। ये थोड़ा-सा मेरा एक बैकग्राउंड था, ड्रीमर मैं बचपन से ही था, तो इसीलिए इस इंडस्ट्री में मैं आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर इस इंडस्ट्री में ये इंडस्ट्री ही ड्रीमर की है। तो इसलिए मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा, और हमेशा से लगता था कि यहाँ पर ही सभी सपने पूरे किए जा सकते हैं। और आज तो बहुत अच्छा माहौल है। जब हमने स्टार्ट किया था नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, उस टाइम बहुत नेगेटिव माहौल हुआ करता था। यानी आप अगर एक चीज़ को एक्सपीरियंस आप सभी लोग करते होंगे, जब मैं उस 1998 की अगर बात करूँ, उस दौर की बात करूँ, तो उस टाइम लोगों का एक बहुत रेगुलरली पूछने वाला क्वेश्चन, जैसे ही प्लान खत्म करते थे, वो एक ही क्वेश्चन पूछते थे कि ये कंपनी भागेगी तो नहीं? एटलीस्ट जो अब टाइम चल रहा है, वो मैं कहूँगा कि गोल्डन टाइम है नेटवर्क मार्केटिंग का, और इस वक़्त लोग ये नहीं पूछते कि कंपनी भागेगी तो नहीं? ये आप सभी लोग एक्सपीरियंस करते हैं, कोई नहीं पूछता इस ये बहुत घिस गया क्वेश्चन है कि कोई पूछता नहीं। अब लोगों का बिलीव हो गया कंपनी तो नहीं भागेगी, लेकिन अब लोगों को ये है कि क्या मैं इसमें कामयाब हो पाऊँगा कि नहीं? अब लोगों का क्वेश्चन थोड़ा ये हो गया। ठीक है? रुचि मैम, आवाज़ क्लियर है मेरी? हेलो, जी सर, आशीष जी वॉइस क्लियर आवाज़? है आपकी। ओके, ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो ये आज अब नेटवर्क मार्केटिंग का जो सही समय, गोल्डन पीरियड जिसे कहा जा सकता है, वो अभी है। ये जो समय चल रहा है, ये गोल्डन टाइम है, और 2050 तक, और ये उससे भी आगे तक, ये बहुत इसका ब्राइट फ्यूचर है, बहुत बड़ा इसका फ्यूचर है। मैं कह सकता हूँ, अपने एक्सपीरियंस से मैं कह सकता हूँ कि बहुत कुछ इसमें होने वाला है। जो लोग अभी इसको सीरियसली लेंगे, उनका बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है, उनके सारे सपने पूरे होने वाले हैं। अब जो हम आते हैं, आज सीधा डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर आते हैं, जो आज मेरा टॉपिक है, जिसके ऊपर मुझे आप लोगों से बात करनी है। रुचि मैम से इस बारे में मेरी बात हुई थी, और हमने कॉन्शियसली डिसाइड किया कि आप लोगों से क्या बात करनी है, तो उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और वो टॉपिक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ।
कि बिजनेस की सही शुरुआत सही शुरुआत हो जाए तो बहुत अच्छा है। ये मैम स्क्रीन आपको मिल रही है सभी को? स्क्रीन मिल रही है मैडम? यस सर, स्क्रीन हो रही है सर। ओके, ग्रेट ग्रेट। ये कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सही शुरुआत कर दे तो उसकी आधी फतह तो हो जाती है, यानी आधी जीत तो उसकी तय है। ठीक है, अगर शुरुआत सही हो जाए। और ये जो आज का ट्रेनिंग मॉडल, आज का जो आपके लिए मैं ट्रेनिंग लेके आया हूँ, मैंने इस पर बहुत काम किया है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस इसके अंदर बहुत ज़्यादा हैं और मैंने इसको पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ मैं रेगुलर वे में, तो जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। ठीक है, एक नया व्यक्ति जब शुरुआत करता है तो उसको बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। ठीक है, वो सब समझ में आता है, प्लान समझ में आता है, सारी चीज़ें प्लान व्लान देखने के बाद बोलता है करना क्या है। ये आप सभी लोग एक्सपीरियंस करते होंगे, सब प्लान आपने पूरा शो कर दिया, वो कहता है सब ठीक है सर, पैसा है, सब कुछ बढ़िया है, मैं मोटिवेट हूँ, बट करना क्या है ये बताइएगा। तो ये उसी चीज़ के ऊपर डिपेंड, मतलब पूरा ये टॉपिक है। और ये है हाउ टू स्टार्ट नेटवर्क मार्केटिंग विद राइट वे। ठीक है, तो सही तरह से शुरुआत, और ये सही तरह की शुरुआत जो पहले 90 दिन, पहले 30 दिन है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं एक किसी भी नए प्रोस्पेक्ट के लिए। इसी में अगर उसको सही चीज़ मिल जाए तो वो ग्रो कर जाता है। इसी में उसकी एक एंटरप्रेन्योर की डेथ भी हो जाती है जब उसको सही चीज़ें नहीं मिलती, मैं ये कहना चाहूँगा। अगर उसको सही चीज़ें मिल जाए तो वहाँ से उसका लाइफ बन जाता है, बहुत लोगों की वो ज़िंदगी बदल देता है। तो शुरुआती 30 दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उन शुरुआती 30 दिनों के लिए ये ट्रेनिंग आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। जो अब आप शुरुआत करा रहे थे, उन शुरुआती दिनों में उस व्यक्ति के साथ हम ऐसी क्या चीज़ें करें, क्या उस किस तरह से उसको ट्रेन करें ताकि वो सब चीज़ों को सही दिशा में, सही तरीके से उस काम को करता चले। अब जैसा कि ट्रेनिंग है और द राइट वे लिखा है इसके अंदर, तो अब मैं यहाँ पे आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि यहाँ 2 तरह के रास्ते हैं, 2 वे, एक तो राइट वे, एक माई वे। एक सही तरीका और एक मेरा तरीका, किस तरीके को हमें अप्लाई करना चाहिए, आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग अडॉप्ट करते हैं वो माई वे, यानी मेरा अपना रास्ता, मैं जो रास्ता तय तय करूंगा या जो बनाऊंगा मैं उस पर चलना चाहूंगा। जबकि हमें चलना चाहिए राइट वे पे, सही तरीके पे, सही रास्ते पे हमें अगर हम चलेंगे तभी कामयाबी हमें मिलेगी। मेरा रास्ता है, मुझे अगर दिल्ली आना है तो मुझे अपना रास्ता बनाना है। बहुत पेनफुल है, बहुत मेहनत लगेगी, बहुत समय आपका बर्बाद होगा और शायद वो रास्ता बन भी ना पाए। लेकिन एक रास्ता है जो राइट वे, जो सही तरीका, जो ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है ना? तो बना हुआ जो तरीका है, अगर हम उस पे काम कर लें तो हमारी जो सक्सेस की गारंटी है या रेशो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज हम बात करेंगे राइट वे, सही तरीका क्या हो सकता है। और बहुत सारी चीज़ें आपके एक्सपीरियंस से निकली हैं, वो आप तो इसको कुछ थोड़ा डिफरेंट आप इसमें महसूस करेंगे चीज़ों को। तो सबसे पहला बात, फर्स्ट 30 डे के अंदर सबसे पहला काम जो हमें करना होता है, अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर उसका विज़न क्लियर करना है, उसका व्हाय क्लियर करना है कि वो इस बिज़नेस के अंदर क्यों है। क्योंकि जब लोगों का व्हाय क्लियर नहीं होता, वो कभी भी क्विट कर जाते हैं, कभी भी इस बिज़नेस को छोड़ के वो चल देते हैं। अगर उनका विजन क्लियर ना हो, और ये काम सबसे पहले हमें करना होता है। वो इस बिजनेस में आ तो गया है लेकिन कब क्यों करेगा। बहुत सारे आंधी तूफान आएंगे, बहुत सारे अप डाउन आएंगे, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बट वो टिका हुआ क्यों रहेगा इस बिजनेस के अंदर। क्या कारण है जिसकी वजह से वो टिका रहेगा। अगर उसको वो कारण पहले ही मिल जाए तो शायद वो बहुत लंबे समय तक चलेगा और एक बहुत बड़ा लीडर बनेगा, बहुत बड़ी टीम को भी यहाँ पर बनाएगा। लेकिन उससे पहले उसका पर्पस, उसका व्हाय क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि उससे वो इस बिज़नेस को कर क्यों रहा है। इसको मैं थोड़ा-सा मैं बताऊँगा आपको। अ, आप किसी भी व्यक्ति का विज़न क्लियर करें तो उसका पर्पस, उसकी लाइफ में उसका इमोशनल ड्रीम क्या है, वो हमें थोड़ा-सा उसको सर्च करना है। हर व्यक्ति का एक अपना करने का तरीका है, हर व्यक्ति का अपना कारण होगा इस बिज़नेस को करने का। हर किसी को मर्सिडीज अट्रैक्ट नहीं करेगी, हर किसी को बीएमडब्ल्यू, लग्ज़री कार, लग्ज़री हाउस, लग्ज़री लाइफ़स्टाइल हर किसी को अट्रैक्ट नहीं करेगी। हर किसी व्यक्ति का अपना-अपना तरीका होगा, अपना-अपना व्हाय होगा, तो हमें वो व्हाय निकालना है। किसी को सोशली एंगेज होना बहुत अच्छा लगता है, किसी को बात करें तो मर्सिडीज बहुत अच्छी लग सकती है, किसी को बहुत अच्छा घर अच्छा लग सकता है, किसी को घूमना-फिरना अच्छा लग सकता है। ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं एक व्यक्ति को, और जिससे उसका इमोशनल कनेक्शन होगा। इसको मैं थोड़ा-सा, अगर आपको और थोड़ा-सा क्लैरिटी इसमें लाऊँ कि ये कैसे होता है। जैसे
कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे मर्सिडीज चाहिए, लेकिन उसका उससे कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है, तो जैसे ही कुछ अप डाउन्स आएंगे, कुछ चैलेंजेस आएंगे, वो उसको क्विट कर जाएगा। सिंपल बात है, ठीक है। कोई एक बंदा कहता है मुझे बहुत अच्छा घर बनाना है, लेकिन उसके पीछे कोई पेनफुल स्टोरी नहीं है, कोई इसके पास कोई इमोशनल स्टोरी नहीं है, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो उसको कभी भी क्विट कर देगा। जैसे मैं अगर यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं और जो लीडर्स यहाँ पर बैठे हैं, रुचि मैम हो यहाँ पर, या आशीष जी हैं, या पूजा मैम हैं, जितने भी जो लोग हैं, लीडर हैं जो काम कर रहे हैं, या आपकी और जो सीनियर लीडर्स हैं, अगर आप उनके साथ कभी बैठे तो उनके इमोशनल ड्रीम के ऊपर कभी चर्चा करें। हर व्यक्ति का अपना इमोशनल ड्रीम है, जिसकी वजह से उस बिजनेस को लगातार कर रहा है। अगर मैं बताऊं तो मैं अपने से अगर बात करूं, आप अपनी टीम से तो बात करेंगे, उनसे अपने स्पॉन्सर से, क्लाइंट से, सीनियर लीडर से बात करेंगे तो जरूर आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन मतलब मैं आपकी अपना कारण बताऊं तो इस बिजनेस को करने का मेरा सबसे बड़ा इमोशनल रीजन क्या था कि देखो होता क्या है, एक फैमिली में 3 बच्चे हैं, बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं और वो अपना जॉब के लिए बाहर सेटल हो जाते हैं। पेरेंट्स अच्छा खासा घर बनाया हुआ है, उसकी अच्छी खासी कीमत है, बहुत बड़ा घर है, लेकिन अपने अच्छे टाइम में और बुरे टाइम में उनके बच्चे नहीं होते, वो बाहर होते हैं। मेरा एक ड्रीम था कि मैं कुछ ऐसा काम करूं कि मैं हमेशा उनके साथ रहूं। ये मेरा अपना एक कारण था इस बिजनेस को सबसे बड़ा, क्योंकि मैं कोई भी जॉब करता है। 2011 में मेरे पास एक ऑप्शन था कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल रही थी, गारंटेड थी, और क्योंकि मैं उसके लिए एलिजिबल था तो मुझे वो जॉब हर हाल में मिलती, लगभग 70-80 हज़ार मेरी वहाँ पर सैलरी होती। लेकिन क्या होता, मैं घर से बाहर होता, घर वालों से दूर होता, और ये हमेशा अलग रहते, अकेले रहते, चाहे अच्छी चीजें होती, चाहे बुरी लाइफ होती, लेकिन उनको सब अकेले जीना था। मेरा ड्रीम था कि मैं उनके साथ हमेशा रहूं, ये मेरा एक इमोशनल ड्रीम है। मेरे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आए, मेरे अपनों ने मुझे बहुत रोका, बहुत टोका, बहुत जलील किया, बहुत गलत बातें, बहुत बुरी बातें कही, मोहल्ले पड़ोस में बहुत बुरा ये बोला गया, कोई अच्छी बोली थी, ये सारे चैलेंजेस थे। अगर मेरा ये ड्रीम ना होता तो मैं कभी भी इस बिजनेस को क्विट कर देता, लेकिन मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन था इस बिजनेस को करने का, तो मैं लगा रहा। अब मेरे को मर्सिडीज पसंद है, मेरे को लग्जरी घर बनाना है, ये सेकेंडरी है, लेकिन मेरा प्रायोरिटी जो ड्रीम था, मेरा इमोशनल ड्रीम था, वो ये था, जिसकी वजह से मैं उस लाइफ को जी रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स इस चीज से बहुत खुश हैं, क्योंकि मेरे दोनों भाई हैं, छोटा भाई बड़े भाई दोनों देहरादून में हैं, और मैं उनके साथ हूँ, और उनके साथ हर चीज में मैं यहाँ पर रहता हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है उनको भी अच्छा लगता है। तो मेरा ये ड्रीम है, विजन मेरा इस बिजनेस को करने का, तो यही हर व्यक्ति का आप लोगों ने बैठ के तराशना है कि आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनका वो इमोशनल जो ड्रीम है वो क्या है, वो पेनफुल स्टोरी क्या है, आपने वो निकाल के लानी है। जैसे किसी व्यक्ति को घर बनाना है, तो अगर उसके पीछे ये स्टोरी है कि वो कभी किराए के घर में रहता था, मकान मालिक बहुत परेशान करते थे, छोटा सा घर था, पानी टपकता था, या सुविधाएं नहीं थी, तो उस व्यक्ति के मन में हमेशा हो सकता है कि उसको उसको उसका जो सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर होगा, पीएमएफ, प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर बोलते हैं, या उसका विजन, उसका ड्रीम, उसका इमोशनल ड्रीम है घर। आपसे गाड़ी की बात करेंगे तो बात नहीं बनेगी, उसको घर ही अच्छा लगेगा, घर के ऊपर तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा, और उसके ऊपर जब आप लेके बैठे तो उससे अंदर से निकालें कि उसका इमोशनल ड्रीम क्या है। किसी का गाड़ी को लेके हो सकता है कि गाड़ी अगर उसको पसंद है, उसको गाड़ी कोई लेनी है, तो उसके पीछे कोई पेनफुल स्टोरी जरूर होगी। क्या पता उसको किसी वक्त बहुत इमरजेंसी में किसी गाड़ी की जरूरत थी कि मुझे अपने गाड़ी दे दीजिएगा ताकि मैं इनको हॉस्पिटलाइज कर सकूं, लेकिन उस वक्त तो उस गाड़ी ना मिलने के बजाय उसको कुछ बुरी चीजें सुनने को मिली, तो वो उसका इमोशनल ड्रीम हो सकता है। तो ये चीजें अगर हम उस व्यक्ति के अंदर से निकालेंगे तो उसका विजन क्लियर होगा तो वो बहुत लंबे समय तक और हमेशा ही इस बिजनेस को बहुत सीरियसली लेगा, कभी भी क्विट वो नहीं करेगा। तो पहली चीज ये है, और इसके 2 पार्ट हैं इसमें। फर्स्ट वन इज माइंडसेट फॉर नो, यानी आपको अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर है, शुरुआत करा रहे हैं, तो उसका माइंडसेट करना है कि आपको 9 सुनने को मिलेंगी, ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है उसको 9 सुनने को नहीं मिली हो। जितने भी बड़े लीडर आज इस मीटिंग के अंदर हैं, और उससे भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, चाहे उस सिद्धार्थ सर की अगर बात करें, तो बिना 9 के आगे नहीं बढ़े। 9 तो मिला, लेकिन क्या होता है कि कई बार जब एक नए व्यक्ति को 2 4 5 9 मिल जाती है, तो वो सोचता है उसका बिजनेस खत्म हो गया, अब उसमें कुछ करने के लिए रहा नहीं है, या वो उसको कर नहीं सकता। लेकिन अगर आप उसको पहले ही बता दें कि अभी ज्वाइन किया, आपने फॉर्म भरा, भाई ऐसी सिचुएशन आएगी, तो वो अलर्ट रहेगा, उसको पता है, ये तो पहले ही बताया हुआ है, तो उसको यूज्ड टू हो जाएगा, ठीक है यार, तो होना ही था, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ूंगा। जैसे आपको एग्जाम्पल बताता हूँ,
हम लोग प्रोडक्ट देते हैं, कई बार ग्लूकोजामाइन देते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि भाई ग्लूकोजामाइन अगर आप खा रहे हैं तो 4 से 5 दिन आपके घुटनों में थोड़ा पेन बढ़ सकता है, जॉइंट्स में पेन बढ़ सकता है, आपको डरने की जरूरत नहीं, कुछ पेन किलर ले लीजिएगा, 5 दिन में ये अपने आप रिड्यूस हो जाएगा और आपका पेन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और फिर जॉइंट्स में आपके हेल्दी होने ठीक हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपने पहले जब आप बता देते हैं ग्लूकोजामाइन, तो वो नेगेटिव नहीं होता जब ऐसा एक्सपीरियंस उसके साथ होता है, तो वो सोचता है यार ये तो बताया हुआ था। ऐसे जब हम नूनी के बारे में बताते हैं तो हम कहते हैं थोड़ा अगर ऐसा आपको लगे तो आपको उसको गैप करके ले लेना है और सब कुछ ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, कोई इसका साइड इफेक्ट। तो जब आप पहले ही उसको ये अलर्ट कर देते हैं तो वो नेगेटिव नहीं होता और मूव ऑन करता है, आगे बढ़ता रहता है, ठीक है ना। तो माइंड सेट फॉर नो ये बहुत जरूरी है, उसको बताने की नो के लिए भाई तैयार रहो, मिलेंगी आपको, इससे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बट हमें अपने स्किल्स पे काम करने की जरूरत है, और ये करते रहेंगे तो सब चीजें ठीक होती हैं। तो पहला इसमें जो इसका पार्ट था वो एक पार्ट पे माइंडसेट फॉर नो, एंड सेकंड वन इज माइंडसेट फॉर 3 to 5 ईयर। अब ये ओवरनाइट सक्सेस होने का कोई बिजनेस नहीं है, ये कोई ऐसा काम नहीं कि आज आपने क्या लॉटरी निकल गई या आपने किया तो एकदम ही कुछ पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं है, ऐसा कुछ चीज नहीं है। ये एक प्रॉपर बिजनेस है, साइंटिफिक है, बहुत प्रूवन सिस्टम है। तो 3 to 5 ईयर का उसको विजन दे दे कि आपको 3 से 5 साल लगेंगे। अभी की जो स्थिति है, अभी का जो प्लान अभी कंपनी ने 2 तारीख में किया तो कमाल का प्लान है, बहुत मोटिवेट है इसके साथ लोग, बहुत सीरियसली बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो 3 to 5 ईयर में आप बहुत अच्छा अर्न करेंगे और आपके ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे, लेकिन 3 से 5 साल का समय आपको देना है, तो देना है। ये उसको अगर आप पहले ही बता के रखेंगे तो वो रास्ते में अपना रास्ता बदलने की कोशिश नहीं करेगा, और उसको पता है कि 3 से 5 साल का गेम है, भाई मुझे लगे रहना है। तो ये आपको क्लियर करना है उसका विजन। तो 3 चीजें मैंने इसके अंदर आपको बताई हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलेंगे। शो द प्लान, शो प्लान अगेन टू न्यू डिस्ट्रीब्यूटर। अब ये क्या है, जैसे अब इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोग देख ही रहे होंगे और नोट भी इस चीज को कर रहे होंगे। जब हम किसी भी व्यक्ति को प्लान शो करते हैं तो आपने देखा होगा कि उसको प्लान शो कर दिया आपने, प्लान शो करने के बाद क्या बोलता है कि सब ठीक है लेकिन करना क्या है, उसको समझ में नहीं आता। कुछ मोटी मोटी चीजें, कार फंड समझ में आ गई, हाउस फंड समझ में आ गया, ट्रैवल फंड समझ में आ गया, जो उसका मोटिवेशनल फैक्टर है उस चीज को पकड़ लेता है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता। तो आपने क्या करना है, जैसे ही कोई व्यक्ति आपके साथ साइन करता है और उसकी आईडी ग्रीन हो जाती है, ग्रीन होने के बाद आपने क्या करना है, उस व्यक्ति के साथ दोबारा बैठना है, और दोबारा बैठ के आपने क्या करना है, बेसिकली उसको अब प्लान की क्लैरिटी लानी है। पहले दिन में तो जब आज पहली बार उसको प्लान शो कर रहे हैं तो हमारा प्लान हार्डली 20 to 25 मिनट का होता है। 20 से 25 मिनट के प्लान में हम उसको ओवरव्यू देते हैं, मोटी मोटी चीजें बताते हैं, ज्यादा उसको समझ में आने वाला नहीं है। शुरुआती दौर में हम क्या गलती करते थे, हम 1-1 घंटा भी प्लान दिखाते थे, और उसके बाद 1 घंटा प्लान दिखाने के बाद कहता था कि सर करना क्या है भाई, अब तक हमने क्या बताया। इसका मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इतने सालों का इन चीजों में, मेरी कोई एक चीज समझ में आई कि आप उसको 1 घंटा भी, उसको 50 घंटे भी बैठ के बस ये दिखाते रहो तो वो यही पूछने वाला करना क्या है। तो इसका मतलब सिंपल क्या है कि जब वो ज्वाइन कर ले, उसकी आईडी ग्रीन हो जाए, आपको दोबारा उसके घर पे जाना है या उसको वेस्टेज ऑफिस में बुलाना है, जो भी आपको करना है, लेकिन उसको दोबारा प्लान की क्लैरिटी दें, उसको प्लान में बताएं कि ये अब होगा क्या। अभी हो सकता है वो सोचता है अच्छा इसमें केवल मेरे को रिपर्चेज पे कुछ डिस्काउंट्स मिलेंगे, कुछ स्कीम मिलेगी, अभी उसको यही समझना है। लेकिन जब वो पूरा प्लान, क्योंकि पहले बार में वो भी बहुत ऊपर ऊपर से देखता है, लेकिन सेकंड टाइम में वो अब, क्योंकि वो अब उसको एक कंफर्ट ये हो जाता है कि तूने ज्वाइन कर लिया, फॉर्म भर लिया, अब कोई दिक्कत नहीं। अब वो भी कंफर्टेबल होके आराम से इसको सुनता है और अब ज्यादा चीजें इसको समझ में आएगी। तो जो सेकंड टाइम आपने जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पर आपने क्या करना है, उसको प्लान की क्लैरिटी करनी है। इस प्लान में ये है, इस तरह की इनकम है, 10 टाइप्स ऑफ इनकम है, ऐसे रिपर्चेज आती है, ऐसे व्हाटएवर, मतलब आपको उसको क्लैरिटी लानी है। जब ये चीज करेंगे तो अब वो थोड़ा और सीरियस होगा। अच्छा यार मैं तो सोच रहा था इसमें केवल रिपर्चेज स्कीम ही है, वो सोच रहा था इसमें केवल ट्रैवल फंड, क्योंकि उसके दिमाग में वही वाला, लेकिन जब उसने देखा नहीं 10 तरह की इनकम है तो वो और मोटिवेट होगा, और सीरियस होगा और बिजनेस को कंटिन्यू करेगा। अब इसमें बात करते हैं थर्ड पॉइंट, सेट यूनिट इन योर ग्रुप, 60 पीवी एंड 100 पीवी। और ये 60 पीवी भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। कुछ पर्टिकुलर कुछ ग्रुप है, खासतौर से एनसीआर में अगर मैं बात करूं तो वो 100 पीवी, 200 पीवी, 300 पीवी भी करते। तो ये मैं इतना सिर्फ बताऊंगा कि यहाँ पर एक यूनिट जरूर होनी चाहिए हमारे पास, 60 पीवी, 100 पीवी, या आपकी टीम में जो जिस चीज को फॉलो करते हैं
यानी अगर आपने यूनिट बनाई हुई कि 200 पीवी हर व्यक्ति करेगा तो आप उसको 200 ही करें, क्योंकि आपकी टीम का कल्चर ही वो है। और आप इस चीज को लेके अपने टीम से एक बार अपने अपलाइन से जरूर काउंसिल करें कि अभिषेक जी ने ये बताया, हमें क्या फॉलो करना है। तो आपने ये चीज जरूर देखनी कि मैं जो हमेशा बोलता हूँ 60 पीवी 100 पीवी का एक यूनिट है, आप उसको एक यूनिट जरूर तय करें, चाहे वो 100 पीवी हो, 150 पीवी हो, 200 पीवी हो या 60 पीवी हो, 100 पीवी हो, व्हाटएवर इट इज, लेकिन आप इसी को जरूर सेट करें ताकि कल्चर बन जाए एक टीम का, और उससे कम तो कोई करेगा भी नहीं, क्योंकि वो जो कल्चर बन जाता है फिर वही डुप्लीकेट होता है। बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है, तो वही चीज डुप्लीकेट होती चली जाती है, फिर आपके कम एफर्ट में ज्यादा काम होता है और मैक्सिमम लोग आपके लिए परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है आपको? तो इस तरह से हमें ये चीजें करनी है। थर्ड स्लाइड में हम जाएंगे, तो यहाँ पर है हेल्प देम हाउ टू मेक अ लिस्ट। अब आपने क्या करना है, ये शुरुआती 30 दिन में जो हमें काम करने हैं एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रेंड करने के लिए, वो काम मैं यहाँ पर आपको शेयर कर रहा हूँ। आप लोग जानते भी हैं बहुत सारी चीजों के, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर नहीं भी मिलेगी। तो अब क्या करना है, एक जो नया व्यक्ति है उसके साथ आपने बैठना है, मैं ये काम पर्सनली करता हूँ। उस व्यक्ति को बैठाना है, उसकी लिस्ट बनानी है, और लिस्ट यहाँ पर 2 तरह की लिस्ट बनानी जो मैं हमेशा बनवाता हूँ, एक उसकी ड्रीम की लिस्ट बनवानी है, एक उसकी प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनवानी है। लेकिन पहले कौन सी लिस्ट बनानी, पहले उसकी ड्रीम की लिस्ट बनानी है। उसका कारण क्या है, आप जब आप उसकी ड्रीम की लिस्ट बनवाते हैं, आप उससे पूछते हैं तुम्हारी लाइफ में तुम्हें चाहिए क्या, जब वो आप वो लिखवाते हो, आप उससे बैठ के लिखते हो, नहीं भाई अभी लिखो, वो कहेगा नहीं मैं बाद में लिखूंगा, नहीं, लेकिन आप उसको कहो नहीं भाई अभी मैं आपके साथ स्पेशली इसीलिए आया हूँ, प्लीज आप अपने ड्रीम्स की लिस्ट बनाए, आपकी लाइफ में चाहिए क्या, और आप उसकी हेल्प करते हैं। अब एक साइकोलॉजिकल उसको इफेक्ट पड़ता है, उस चीज सोचता है कि यार आज तक जो भी व्यक्ति मिला, या तो उसने मेरे यूज किया, या उसने मेरे को मिसगाइड किया, या लेग पुलिंग की, ये सारे काम किए, लेकिन इस तरह की बात तो किसी ने नहीं करी कि किसी ने मेरे सपनों की आज तक बात नहीं करी। तो अगर ये व्यक्ति मेरे सपनों की बात कर रहा है, तो वहां पर आपका ट्रस्ट बिल्डिंग होती है, यानी वो आपके पास ट्रस्ट करने लगता है, कहता है यार यही एक व्यक्ति है जो मेरे सपनों के बारे में बात कर रहा है, बट मेरे अपने भी उस चीज के ऊपर बात नहीं करते, लेकिन आज ये व्यक्ति पहली बार ऐसे मेरी लाइफ में हो रहा है कि कोई व्यक्ति मुझसे मेरे ड्रीम के ऊपर बात कर रहा है। तो वो ट्रस्ट उसका आपके ऊपर होता है, और वो फिर आपने यहाँ पर जब आप करते हैं उसकी लिस्ट बनवानी है आपने उसके ड्रीम्स की। और अब भी शुरुआती दौर में छोटे-छोटे ड्रीम्स, मोबाइल है, बाइक है, लैपटॉप है, प्रोजेक्टर है, कुछ भी इस तरह की चीज़ें जो हैं लगभग 8, 10, 15 उसके ऐसे-ऐसे ड्रीम्स की जब लिस्ट बनाएँगे, तो एक तो वो करना है ताकि वो उसको पता चले तेरे को इन चीज़ों के लिए काम करना है। सेकंड लिस्ट जो बनानी है इसकी, जो आपके उसके प्रोस्पेक्ट हैं उनकी लिस्ट आपने बनवानी है, और उसके बहुत सारे तरीके हैं, यूट्यूब पे भी हैं, आपके अप्लायंस शेयरिंग वो बताते हैं, आज उसका पार्ट नहीं है। सिंपल बात है कि उसकी 2 तरह की लिस्ट बनानी है, और लिस्ट बनवानी है, बैठ के लिस्ट बनवानी, कोई नहीं बनाता। आप सभी लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, जितने भी सीनियर लीडर यहाँ पे बैठे हैं, आपने देखा होगा कि आप बोलते हैं लिस्ट बनाओ, तो कोई क्या आपको लिस्ट बनी हुई मिलती है? नहीं मिलती है। 100 में से कोई एक ऐसा मिलेगा जो रुचि में जैसा सीरियस होगा, शायद वो बना ले, लेकिन और लोग नहीं बनाते, कोई नहीं बनाता। तो हमें क्या करना है, मोस्ट ऑफ द टाइम 95% से ज़्यादा लोग, या मैं कहूँगा इससे भी ज़्यादा परसेंटेज है, आप उनको बोलेंगे वो करेंगे नहीं। आपने क्या करना है, बैठना है और उनसे उसी वक़्त कम से कम में 10 से 50 लोगों की लिस्ट वो ज़रूर बनाएँ। ये काम आपने करना है। जब आप बनवा दोगे लिस्ट, तब उसके ऊपर आगे एक्शन शुरू हो सकते हैं, लेकिन वो लिस्ट बनानी ज़रूरी है। दोनों की दोनों लिस्ट आपने वहाँ पर बैठ के बनवानी है। बैठ के बनवाओगे तो बना लेगा, अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है कि लिस्ट आपको बनी हुई मिले। और मैं इसको पर्सनली करता हूँ, मैं जिसको साइन कराता हूँ, तो मैं उसका बैठता हूँ, पर्सनली इसको काउंसिल करता हूँ और उसको लिस्ट बनवाता हूँ, और तब हम आगे की चीज़ें करते हैं। तो ये चीज़ें करनी है, क्योंकि हर आदमी थोड़ा अपना कम्फर्ट ज़ोन में है, वो आज बना लेंगे, कल बना लेंगे, नहीं, आपने एकदम बनवानी है लिस्ट, ठीक है? तो 4th one is that, and 5th one, help them how to invite new people for STP। अब आपने क्या करना है, उस व्यक्ति को इनविटेशन की जो एक आर्ट है वो सिखानी है, इनविटेशन कैसे किया जाता है, इनविटेशन की क्या चीज़ें हैं। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आप लोग भी एक्सपीरियंस करते हो, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि 99% लोग इनविटेशन में ही गड़बड़ करते हैं। इनविटेशन में ही जब चीज़ें गलत हो जाती हैं, तो फिर वो आगे बढ़ ही नहीं पाता, और ज़्यादातर लोगों को करियर इनविटेशन में ही खत्म हो जाता है, क्योंकि इनविटेशन में ज़्यादा लोग क्या बात करते हैं, कंपनी है, मैंने ज्वाइन कर ली है, कुछ प्रोडक्ट हैं, तू भी ज्वाइन कर ले, ठीक है? और इस तरह की बातें वो करते हैं, तो होता क्या है, नया व्यक्ति, उसके पहले से कुछ पास्ट एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग में, ये तो उसने खुद किया है, ये उसने कहीं से सुना है कि ऐसा सब कुछ होता है, तो वो कभी भी जैसे ही वो इस तरह का इन्विटेशन जब भी होता है,
वो क्या करता है, अपने माइंड को क्लोज कर लेता है और इनविटेशन में वो जाता नहीं है। जब उसने इनविटेशन प्लान के लिए इनविटेशन क्रिएट किया था तो कोई भी नहीं जाता। उसका कारण ये उसका रीजन है, वो इसलिए वो चीज़ों को नहीं करते। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो हमें क्या करना है, उसको उनको इन्विटेशन अगर हम शुरुआती दौर में सिखा दें तो वो गलती ही नहीं करेगा, सही तरह से इन्विटेशन करेगा। और जब वो सही तरह से इन्विटेशन करेगा तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, उसके ज़्यादा गेस्ट प्लान के लिए आएँगे, मीटिंग्स के लिए आएँगे, ट्रेनिंग्स के लिए आएँगे और उसका जो सक्सेस रेशियो है वो बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ में हमें हेल्प करनी है उसकी शुरुआती दौर में। ये मैं पहले 30 दिन की जो करने वाले काम है एक नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए वो बता रहा हूँ। ठीक है जी? नेक्स्ट स्लाइड पे डू होम मीटिंग फॉर योर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर। अब हमें क्या करना है कि अब इनविटेशन भी हो गया और अब इनविटेशन जब हो गया तो अब हमें उसको होम मीटिंग उसके लिए हमें खुद करनी है जाके। उसे नहीं पता क्योंकि शुरुआती दौर में की बात है तो उसको नहीं पता। तो आपने क्या करना है, वो उसको होम मीटिंग खुद आपने जाके चीजें मैनेज करवानी है। किस तरह पे आप अगर बोर्ड से आप मीटिंग प्लान करें तो बोर्ड किस डायरेक्शन में लगना चाहिए, सिटिंग की आपकी जो प्लानिंग है वो सिटिंग प्लान आपका क्या है, वहाँ पर किस-किस तरह की चीज़ें करनी चाहिए, बिल्कुल साइलेंट जगह होनी चाहिए, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा शोर-शराबा ना हो। फिर मीटिंग आपने करनी है वहाँ पर बहुत सारे उन्हीं उस लोग तो आपने ये होम मीटिंग उसके लिए करनी है ताकि उससे उसके रिजल्ट्स आएँगे तो वो पॉजिटिव फील करेगा। और आपने इस दौर में वो मीटिंग आप कर रहे हैं, उसको अगर वहीं बैठेगा तो उस होम मीटिंग कैसे की जाती है, वो भी सीखेगा, तो इसको उसका बहुत बड़ा फ़ायदा उसको मिलेगा और उसका बिज़नेस ग्रो करना शुरू करेगा। तो आपने अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए शुरुआती 30 दिन के अंदर मेक श्योर कि उसके 2 से 3 होम मीटिंग अगर हो जाए तो उसका मोटिवेशन बढ़ेगा और वो आगे ग्रो करेगा और उसको समझ में आएगा कि ये प्रोसेस है, काम करने का तरीका ये है। ठीक है जी? नेक्स्ट पॉइंट, मेक देम प्लान श्योर एज़ सून एज़ पॉसिबल। आपने कुछ इस तरह के अरेंजमेंट करने हैं कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है वो जल्दी से जल्दी जो प्लान आज आप करते हैं वो प्लान वो करने लगे। ये आपने कोशिश करनी है, यानी क्योंकि बिज़नेस है डुप्लीकेशन का बिज़नेस। जितने लोग आपके जैसे आपकी टीम होंगे, आपका बिज़नेस उस चीज़ से बढ़ने वाला है। जितने ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जो प्लान श्योर होंगे, प्लान श्योर की जो संख्या है वो आपकी टीम में कितने हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका बिज़नेस किस डायरेक्शन में जाएगा और कितना बढ़ा। इसके लिए कुछ अरेंजमेंट आप करते हैं, जैसे हम करते हैं, मैं मुज़फ्फरनगर में हम लोग क्या करते हैं, अभी बिफोर लॉकडाउन ये जो हुए थे, हम क्या करते थे, हम लोगों ने हर हफ्ते लगभग मैं बात करूँ तो मेरी टीम में लगभग 200 इस तरह की मीटिंग्स हुआ करती थी, जहाँ हम लोगों को हर हफ्ते की 3-3, 4-4 मीटिंग, 5-5 मीटिंग, 10-10 मीटिंग होती थी, जहाँ पर अलग-अलग मेरी टीम के एरिया में अलग-अलग एरियाज़ में और अलग-अलग स्टेट में। तो जैसे थर्सडे में मीटिंग हो रही है, फ्राइडे में मीटिंग हो रही है या आपका ट्यूसडे में, मंडे में, संडे में, सैटरडे में, तो वहाँ पर क्या होता था कि हम फिज़िकली जब चीज़ें सब नॉर्मल थी, तो हम क्या करते थे कि लोगों को इनवाइट करते थे, जो डिस्ट्रीब्यूटर थे, खास तौर से नया भी व्यक्ति आ सकता था, लेकिन उनको वहाँ पर जाके बुलवाते थे। शुरुआत इंट्रोडक्शन से करा के, धीरे करके उसकी एजिटेशन जब थोड़ा-सा ठीक होती थी, रिमूव होती थी, तो फिर उसको थोड़ा अपना अपना इंट्रोडक्शन, फिर प्लान का सीएनटी प्रोफाइल थोड़ा पार्ट करके उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करते थे और फिर उस वो ट्रांसफर धीरे करके 3 से 5 से 6 मीटिंग के अंदर वो खुद उस तरह का प्लान करना शुरू कर देता था। तो ये करते थे, ये अभी हम ऑन ऑफ इसको ऑनलाइन भी कर रहे हैं, यानी ज़ूम के थ्रू भी कर रहे हैं। इसमें हम लोग वही प्रोसेस करते हैं और ज़ूम में उनको इनवाइट कर देते हैं और ज़ूम के थ्रू वो लोग आज सीख रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता। आप जब घर पे इस तरह की मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो उससे बहुत जल्दी आपका एक डिस्ट्रीब्यूटर जो है, प्लान श्योर बन जाता है। वो आपका प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो ज़रूर होना चाहिए। जो व्यक्ति आज आपने साइन कराया, आपने देखना है कि जितना जल्दी हो सके, वो खुद का प्लान दिखाना शुरू कर दे। जितना जल्दी वो शुरू कर देगा, उतना जल्दी आपका ये बंदा प्लान श्योर बन जाएगा और प्लान श्योर बनेगा, तो फिर ये लंबी रेस का घोड़ा बनेगा। यानी इसने बहुत बड़ा बिज़नेस करना है और इसको एक बात कहें तो इसका हेजिटेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी और परफेक्शन धीरे-धीरे करके आना शुरू हो जाएगा। तो ये इस पे हमने बहुत काम किया। मैं ये कहूँगा कि मेरा सारा ही बिज़नेस अगर मैं बात करूँ तो वो इस एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर टिका और मैंने इसको बहुत सीरियस लिया। इसकी वजह से बिज़नेस की ग्रोथ बहुत अच्छी है। आज टीम साइज़ बहुत बड़ी है। टीम में बहुत सारे प्लान शोर आज मेरी टीम के अंदर है। तो ये सातों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। अब स्पॉन्सरिंग एंड स्ट्रक्चर, टीच देम राइट स्पॉन्सरिंग, उनको हमें सिखाना है
शुरुआती दौर में ही कि आपको स्पॉन्सरिंग किस तरह से करनी है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर गलतियां बहुत ज्यादा कर देते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे आपको जो है स्ट्रक्चर और स्पॉन्सरिंग सिखाने की सही तरीका क्या है स्पॉन्सरिंग करने का। कई लोग क्या करते हैं अपनी फैमिली से शुरुआती दौर में सीखा कि यार 6 लाख का स्ट्रक्चर हमें तैयार करना होगा। वो क्या करते हैं घर पे जाते हैं 6 के 6 लोगों का फॉर्म भर देते हैं, 6 के 6 लोगों को ऐसे लगा देते हैं, इतनी विड्थ में लगा देते हैं, जो कि बहुत गलत है। तो अगर हम शुरुआती दौर में बता दें कि नहीं, अगर आपके जो रिलेशन में सेम लिस्ट में जो लोग हैं आपके एक तरह की लिस्ट है, यानी अगर फ्रेंड्स हैं तो उनको एक तरफ, रिलेटिव हैं तो एक तरफ, आपके मोहल्ले पड़ोस वाले हैं तो वो एक तरफ, गांव में रह रहे हैं तो वो एक तरफ। तो इस तरह से जब एक सही स्ट्रक्चर उनको बता दिया जाएगा तो उसका रिजल्ट ये मिलेगा कि वो गलतियां ही नहीं करेंगे और उनको सब शुरुआती दौर में। अदरवाइज होता क्या है कि टीम बहुत अच्छी बन जाती है लेकिन स्ट्रक्चर स्पॉन्सरिंग गलत हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसको उसका फायदा ही नहीं मिल पाता जो उसने वो काम किया। तो स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इसका रोल है, यानी 6 डेप्थ वर्किंग, 6 विड्थ और 6 डेप्थ की प्रॉपर कॉम्बिनेशन। और अब का जो प्लान है, जो नया प्लान है, कमाल है। अगर वो इस पे काम कर लें तो बहुत ही शानदार काम होने वाला है। तो स्पॉन्सरिंग और स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल है। ये जरूर हम शुरुआती दौर में हर किसी को बताएं कि यार आपने अगर ज्वाइनिंग करानी है तो एक तरह के जो लोग हैं वो एक तरफ होने चाहिए, आपके रिलेटिव एक तरफ होने चाहिए। फ्रेंड्स में अलग अलग, अगर अलग अलग फ्रेंड सर्किल है जो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है तो आप उनको अलग अलग स्पॉन्सर कर सकते हैं। आप एक गांव में अगर स्पॉन्सर करें तो गांव में सभी लोगों के एक दूसरे को चाचा ताऊ भाई बहन फूफा मौसी इस तरह का वो रिलेशन होता है, उन सबको एक तरफ करें ताकि कोई आने वाले टाइम में कोई इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना हो और लोगों को चीजें समझ में आए। अगर स्ट्रक्चर सही हो जाएगा तो आने वाले समय में बहुत अच्छी इनकम वो कर जाएंगे, लंबे टाइम तक कुछ। तो स्पॉन्सरिंग और स्ट्रक्चर यही जरूर आपने इनको प्रॉपर वे में बताना है। नेक्स्ट वन इज प्रमोट इवेंट्स, CNT, वीकली मीटिंग्स, VIP ट्रेनिंग, सक्सेस सेमिनार। इन सब चीजों को हमें बहुत अच्छे से प्रमोट करना है। मैंने सिद्धार्थ सर को मैं अक्सर एक चीज को सुनता हूँ, वो कहते हैं कि प्रोडक्ट सेल मत करो, बहुत सारी चीजें सेल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ इवेंट को सेल करना अगर सीख गए, इवेंट को अगर आप अच्छे से सेल कर रहे हैं तो आपके बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी। अभी मैं आप ही लोगों के एक प्रोग्राम में था, रुचि मैम ने मुझे इन्विटेशन दिया था और एक लीडर आए थे, आई थिंक वो UCD थे। कमाल की चीजें उन्होंने इवेंट्स के ऊपर बताई, बहुत शानदार, मुझे बहुत अच्छी चीजें उसमें सीखने को मिली थी। तो और उन्होंने एक चीज बताई थी कि उनका सारा ही बिजनेस जो है इवेंट में को प्रमोट करने की वजह से इतना बड़ा हुआ और इवेंट को उन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरह से प्रमोट किया। तो हमें इवेंट को प्रमोट करना भी सिखाना है, खुद भी इवेंट को बहुत अच्छे से प्रमोट करना है। अगर ये चीजें हम कर लेंगे तो वास्तव में, क्योंकि इवेंट से जो काम हमारे लिए एक सिंपल STP यानी प्लान नहीं कर सकता, एक होम मीटिंग नहीं कर सकती, लेकिन होम मीटिंग हालांकि इवेंट्स के अंदर आ जाती है क्योंकि छोटे से इवेंट से मेरा विजन क्लियर हुआ था वेस्टिज को लेके। तो इवेंट्स का रोल बहुत बड़ा है, बड़े इवेंट्स में जाने के बाद और बड़ी पिक्चर मिलती है और बड़े इवेंट्स में जाके उसका और बड़ा विजन बनता है और फिर वो बहुत बड़ा काम करता है। तो इवेंट आपको विजन क्लियर करने का काम करता है। तो इवेंट जितने भी हो रहे हैं उनको आपने प्रमोट करना है और जब आप प्रमोट करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर वो भी उसी तरह से प्रमोट करेंगे और जब वो इसी तरह से प्रमोट करेंगे तब जाहिर सी बात है फिर बिजनेस बहुत अच्छा होना ही होना है। तो इवेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, इसको बिल्कुल मिस ना करें, बहुत कॉन्शियसली इसके ऊपर हम काम करें ताकि हम इवेंट्स को अच्छे से प्रमोट कर पाएं और उससे हमारे बिजनेस का बहुत बिग ग्रोथ हो। बहुत सारे लोग इवेंट्स को हल्के में लेते हैं जो कि ठीक नहीं है। इवेंट, मैं तो ये कहूँगा कि इवेंट हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का बैकबोन है। सब कुछ इससे बहुत बड़े-बड़े लोगों का विजन क्लियर हुआ, बहुत बड़े-बड़े लोगों का विजन क्लियर हुआ। एक ऐसे व्यक्ति हैं मेरी टीम में जिनका सरिया का कारोबार है और अच्छा खासा टर्नओवर, बहुत अच्छी महीने की मेरे ख्याल में 5-6 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम और करोड़ों का टर्नओवर वो कर रहे थे। तो उनको कुछ भी बताएं वो उनको समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन हमने लोकेश सेठी सर का प्रोग्राम दिखाया, वो मुजफ्फरनगर में हमने सर को इनवाइट किया था और उस प्रोग्राम में उनको बैठा लोकेश सेठी सर की सिर्फ एक बात उनको क्लिक कर गई और वो बिजनेस को बहुत सीरियसली करने लगे और आज वो पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत एक्टिव है अपने बिजनेस के अंदर। तो इवेंट आपके लिए वो कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चलते हैं हम और एडिफिकेशन। रुचि मैम अब इस समय टाइम कितना हमारे पास है, क्योंकि मेरे ख्याल में 45 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो इवेंट अभी हमारे पास समय कितना, टाइम कितना है, थोड़ा बताएंगे। ये पूजा मैम बता दीजिए। सर टाइम का कोई इश्यू नहीं है सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास जो क्या कहती है,
एडिफिकेशन, टीच देम हाउ टू एडिफाई अपलाइन एंड डाउनलाइन। एडिफिकेशन का बहुत बड़ा पार्ट है। एडिफिकेशन के जो मायने हैं वो बढ़ाना बढ़ाना, अच्छी बातें करना, अच्छी लोगों को खींचना, उनको सक्सेस की तरफ लेके जाना, उनको हर चीज गाइड करना, उनका ध्यान रखना, यही एक एडिफिकेशन का यहाँ पर मायने है। और एडिफिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। एडिफिकेशन आपके लिए किस तरह काम कर सकता है, और एडिफिकेशन हमें अपलाइन की एडिफिकेशन तो डाउनलाइन की भी एडिफिकेशन करनी है, लेकिन हम कई बार गलतियां करते हैं इस चीज में। सपोज हम किसी भी अपने प्रोस्पेक्ट के सामने अपने अपलाइन को लेके आते हैं, तो सिंपली ले जाते हैं, और हमारा ये तरीका होता है कि ये हमारे दोस्त हैं, कुछ बताने के लिए आए, आप सुन लीजिएगा। और हम और उल्टी बोलते हैं। हम क्या करते हैं कि हम एडिफिकेशन करते हैं अपने प्रोस्पेक्ट का, कि सर आज जिनके पास हम लेके जा रहे हैं उनका इतना बड़ा टर्नओवर है, इतनी गाड़ियां हैं, या इतना उनका टर्नओवर, इतनी सारी इनकम, इतना, ये उनका प्रोफाइल है। और हम अपलाइन को इतनी सी बात बोल के, सिंपल सी बात बोल के उसके सामने बैठा देते हैं। अपलाइन को डाउन बट कर देते हैं और प्रोस्पेक्ट को अप कर देते हैं। हमें यहाँ पर उल्टा करना है। हमें एडिफाई करना है हमारी अपलाइन को, उस जो अपने प्रोस्पेक्ट को, उससे पहले जाने से पहले जब हम एडिफिकेशन करते हैं कि हमारी अपलाइन है, इस तरह से उनका मुश्किल से समय मिला है, बहुत बिजी शेड्यूल है, हर स्टेट में उनका बिजनेस है, और बहुत सक्सेसफुली बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं। आज वो मेरे साथ आ रहे हैं, बहुत मुश्किल से मैंने आपके लिए उनका समय लिया है। ये आप जब बात बोलते हैं, और ये एडिफिकेशन आपने अपलाइन किया, डाउनलाइन जो आपका प्रोस्पेक्ट है, आपने उनके बारे में सिंपल थोड़ा सा बताना है और अपने अपलाइन को ले जाना है, लेकिन हम उल्टा करते हैं, ये नहीं करना है। तो एडिफिकेशन का रोल बहुत बड़ा है, चाहे वो आप एक नए प्रोस्पेक्ट के साथ करें, या जब आप एक अपने न्यूली डिस्ट्रीब्यूटर से आप मुलाकात कराते हैं अपने अपलाइन का, तो वहां पर उसका बहुत बड़ा रोल है। एडिफिकेशन का बहुत बड़ा रोल है, इसको आप समझें। और एडिफिकेशन केवल अपलाइन का ही नहीं होता है, डाउनलाइन का भी एडिफिकेशन होता है। वो कैसे होता है, अब हम क्या करेंगे, जब हम कई बार कहते हैं हम आउट ऑफ स्टेट किसी या आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कहीं पे प्लान दिखाने जा रहे हैं, अपने डाउनलाइन के साथ जा रहे हैं, और या कोई मीटिंग इस तरह की करने जा रहे हैं या ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, तो हमने क्या करना है, जिस व्यक्ति जो हमारा इमीडिएट एकदम डाउनलाइन है, उसके डाउनलाइन के साथ हम के लिए मिलने जा रहे हैं, तो हमने क्या करना है, उस व्यक्ति जो उस स्टेट में या उस डिस्ट्रिक्ट में है, हमें उससे बात करनी है इस बंदे के लिए, कि आप जिस व्यक्ति के साथ एसोसिएट हुए हैं, ये कमाल के लीडर हैं, इनकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, इस बिजनेस को लेके बहुत सीरियस है, बहुत इनके पास जानकारी है, और अगर आप इनके साथ एसोसिएट हुए तो आप लकी हैं, यू आर लकी कि आप इनके साथ एसोसिएट हुए हैं, और आपकी गारंटी सफलता की तो हो जाती है जब आप इनके साथ एसोसिएट हो गए। अब वो व्यक्ति इसका बहुत क्लोज फ्रेंड था, ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ कि उसने देखा कि यार, मैं तो इसको यही समझ रहा था, ये तो मेरा दोस्त है, लेकिन ये तो बहुत बड़ी हस्ती हो गई यार, ये तो बहुत कुछ कर रहा है। तो अब जब वो आपकी वो जो अपलाइन है जिसके साथ आप वहां गए थे, वो अगर वहां नहीं भी है, तो वो अपने दोस्त, जो उसका खास दोस्त है, उसको भी बहुत सीरियस लेगा, ठीक है। वो उसकी आपके प्लान के एब्सेंस में भी उसको वो बहुत सीरियस लेगा, जो आप बता के गए थे, अब वो उसकी सारी बातों को मानना शुरू कर देगा। तो ये चीजें हैं, अगर आप अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, आपको डाउनलाइन की भी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। जब भी आपका डाउनलाइन मिला था कि सर ये हमारे सर हैं, इनका ये लेवल है, ये गाड़ी अचीवर, कार अचीवर है, फॉरेन अचीवर है, सारी चीजें आप करते हैं। अब जिसका वो आइडेंटिफिकेशन कर रहा है, उसने उस व्यक्ति के सामने उसकी डाउनलाइन का आइडेंटिफिकेशन करना है, जो तरीका मैंने आपको बताया था। इससे क्या होगा, वो व्यक्ति जो उसका खास दोस्त भी हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, बहुत टाइम से उसके साथ रहने वाला कोई व्यक्ति जो जो हमेशा सीरियस नहीं लेते, लेकिन जब ये व्यक्ति अपलाइन उस डाउनलाइन का आइडेंटिफिकेशन उसके डाउनलाइन के सामने करेगा, तो वो बंदा इसको बहुत सीरियस लेगा, उसकी सारी ही बातों को मानेगा, और इससे जो बिजनेस में कॉन्फ्लिक्ट होने शुरू हो जाते हैं या उस तरह से ग्रो नहीं कर पाता, अब ये भी ग्रो करेगा। अपलाइन की एब्सेंस में भी आपका काम ये होता चला जाएगा। तो ये काम हमें करना है, आइडेंटिफिकेशन अपलाइन का, डाउनलाइन का, और इसमें और बहुत सारी चीजें हैं, अपलाइन, डाउनलाइन का आइडेंटिफिकेशन, कंपनी का आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन, सब चीजें आप करें तो ये आपके लिए बहुत बड़ा काम करेगा। हालांकि आज, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन एक आज हमारा टॉपिक नहीं है, इसमें से ट्रेनिंग का एक पार्ट है। आइडेंटिफिकेशन अपने आप एक ऐसा चीज है जिसके ऊपर आप पूरे दिन की वर्कशॉप, 2 दिन की वर्कशॉप भी आइडेंटिफिकेशन के ऊपर कर सकते हैं, पर आज थोड़े में हम चीज को ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। या नेक्स्ट पॉइंट इज, डू नॉट क्रिएट प्रेशर फॉर बीवी, पीवी और वॉल्यूम। मतलब हमें जो नए व्यक्ति हमारे साथ स्टार्ट किया गया, उसके ऊपर हम कई बार मैंने देखा है टीम में
कई जगह जब हम देखते हैं तो लोग प्रेशराइज इतना करते हैं, इतना प्रेशर डाल देते हैं बीबीपीवी के लिए और ओवर परचेजिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। अब ऐसे में बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए या कह लो कि वेस्टीज के लिए कि इतना सारा बल्क परचेजिंग लोग करा देते हैं। सिंपल लोग सोचते हैं ये बीबीपीवी मशीन है, डाउनलाइन बीबीपीवी मशीन नहीं है। वो भी एक हमारे तरह के इंसान है और वो भी सफलता की चाह रखता है, लेकिन अगर उसको हम सही चीज़ें बताते हैं तो। तो इस चीज़ के लिए हमेशा ध्यान रखें कि कोई प्रेशर ना बनाए, उसके लिए कंफर्टेबल माहौल बनाए ताकि वो आपके साथ कंफर्टेबल होकर काम कर पाए। एक कंफर्टेबल उसका एक इसका अमाउंट वो कितना इस चीज़ के लिए खर्चा कर सकता है, वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप उस चीज़ के लिए करें, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा कई बार प्रेशराइज़्ड हम करते हैं, वो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। इसमें बहुत गलतियाँ करते हैं लोग, बहुत स कई मैंने ऐसे लोगों को देखा कि एयर प्यूरीफायर एक व्यक्ति को जॉइन कराया, 5-5 एयर प्यूरीफायर दिला दिए। अब वो उस एयर प्यूरीफायर का क्या करेगा? उसको अगर उसके घर में अब इतना भी नहीं होता कि वो ऐसे बहुत बड़ा पैसे वाला है कि उसके 5 रूम है तो पाँचों में एयर प्यूरीफायर लगाएगा। लेकिन सिर्फ़ अपने कुछ बीवी-पीवी बढ़ जाए उसके लिए उसको बल्क परचेज़िंग करा दी और वो भी इतनी हेवी। और वो व्यक्ति ऐसे लोग मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने क्या देखा वो बहुत नेगेटिव हैं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, वेस्टीज के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। क्योंकि उनके साथ रॉन्ग प्रैक्टिस की गई तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्लाइड में जो इससे थोड़ा रिलेटेड करेगा जो पिछला स्लाइड था, एथिक्स के ऊपर हम काम करें। ये एक पॉइंट इसमें आया हुआ है कि इसमें लीड बाय एग्जांपल, एग्जांपल के साथ हमें चीज़ों को सिखाना है। हम लोग बोल के कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे, उसके बजाय अगर हम कुछ करके दिखाएँ, उससे सिखाने की कोशिश करें, तो वो ज़्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है? अगर मैं कहूँ अपनी टीम को कोई किताब पढ़ो, किताब पढ़ो, किताब पढ़ो, अगर मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तो कुछ नहीं होने वाला। कुछ ऐसा है कि वो भी व्यक्ति नहीं पढ़ने वाला किताब जो क्योंकि आप ही नहीं पढ़ रहे। जो काम आप नहीं कर रहे, तो आपके डाउनलाइन भी नहीं करेगी बशर्ते आप कितना अच्छा बोलने वाले हैं, कितना अच्छा आप स्पीकर हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोग देख के सीखते हैं। तो आपने अपने एग्ज़ाम्पल से आपने लोगों को सिखाना है। अगर आप बुक्स पढ़ रहे हैं, तो आप जब बुक्स पढ़ते हैं, तो बुक्स की कुछ चीज़ों को कोट करते हैं उसके सामने। आप कुछ अच्छी ऑडियो को सुनते हैं, वीडियो को सुनते हैं, तो उसको कोट करते हैं वहाँ पर कि यार ये मैंने वहाँ से तो वो उसको समझ में आता है कि यार ये इसका जो लिंक है, ये अच्छी चीज़ों को सुनता है, अच्छी चीज़ों को पढ़ता है, ये वहाँ से कोट करता है और उसको भी मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी करना चाहिए। तो इसलिए लीड बाय एग्ज़ाम्पल लिखा गया कि आप एग्ज़ाम्पल से उसको सिखाएँ, उसको आगे बढ़ाएँ। ठीक है? टीच देम एथिकल प्रैक्टिस, एथिकल चीज़ें सिखानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो हमारी फाउंडेशन है, अगर वो फाउंडेशन में एथिक्स नहीं आपने डाले हैं, एथिक्स से आपकी बिज़नेस की जो फाउंडेशन है अगर नहीं है, तो वो इमारत कभी भी रह सकती है, वो बिज़नेस कभी भी खत्म हो सकता है। मैंने बहुत बड़े-बड़े बिज़नेस बिल्कुल खत्म होते हुए देखे हैं क्योंकि वहाँ पर एथिक्स को फॉलो नहीं किया गया। और अगर आप एथिक्स को फ़ॉलो करते हैं, आपकी फाउंडेशन एथिक्स के साथ आप मजबूत बना देते हैं, तो फिर आप उसपे कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं और कितना भी ऊँची उसको बिल्डिंग बना सकते हैं, वो बहुत टाइम तक चलने वाली है। ठीक है? एथिकल चीज़ों में अगर बात करें तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं क्रॉस स्पॉन्सरिंग उनकी टीम में क्रॉस स्पॉन्सरिंग ही हो रही है और हर व्यक्ति उसी में ही लगा हुआ है। कुछ लोगों का तो स्लोगन था कि जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब बताओ ये एथिक्स और यही चीज़ उनकी टीम में पूरी फ़ॉलो या आप लोगों ने देखा है कि वो अब बिज़नेस में नहीं है। अभी रिसेंट का एग्ज़ाम्पल ऐसे-ऐसे लोग भी हैं। तो अगर आपका बिज़नेस एथिक्स पे है तो आप बहुत बड़ा बिज़नेस कर सकते हैं। एथिकल चीज़ें उनको सिखाओ कि क्रॉस स्पॉन्सरिंग ना हो, मनी के साथ किसी का आप चीटिंग ना करें, ये कार्डिनल रूल्स के अंदर भी आते हैं कि आप उनके पैसे के साथ ये कोई वो ना करें, ईगो के साथ खिलवाड़ ना करें। ठीक है? तो ये एथिकल चीज़ें जब आप सिखाएँगे तो उनका आप देखेंगे उनका एक बहुत बड़ी कंपनी है, नाम तो नहीं लूँगा हालाँकि मैं उसका पार्ट बहुत टाइम पहले रहा। लेकिन वो एथिक्स के ऊपर इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं कि मतलब मैं मानता हूँ बेस्ट ऑफ द बेस्ट एग्ज़ाम्पल है उसका। तो अगर हम वही चीज़ें सिखाने की कोशिश करें, क्रॉस स्पॉन्सरिंग, किसी को हर्ट ना करना, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, तो वो चीज़ें हमें सिखानी है अपनी टीम को ताकि मजबूत फाउंडेशन बने, अच्छे लोग आपकी टीम में रहें और अच्छे लोग आपकी टीम में रहेंगे तो अच्छे लोगों को ही अट्रैक्ट करेंगे, फिर बिज़नेस आपका उसी तरह से बिल्ड होगा। या
डोंट टीच शॉर्टकट। शॉर्टकट से अभी जो पिछला पॉइंट आया उसमें भी ये था कि जैसे शॉर्टकट से सेंस है कि यहाँ पर बल्क परचेजिंग कराती है, बहुत सारे प्रोडक्ट उसको करवाती है, बहुत सारे एयर प्यूरिफायर, बहुत सारे वाटर प्यूरिफायर करवाती है, और उनको ये शॉर्टकट से ये नेटवर्क मार्केटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा शॉर्टकट है पैसा कमाने का, दौलत कमाने का। लेकिन लोग शॉर्टकट में भी शॉर्टकट जो तलाश रहे हैं वही चीज गलत हो जाती है और वही लोगों का फ्यूचर खत्म कर देती है, लोगों का बिलीव इस चीज से खत्म हो जाता है, बिलीव लोगों का। तो शॉर्टकट ना सिखाए लोगों को, एथिकली प्यार से इस बिजनेस को करें। जो जिन चीजों से बिजनेस तेजी से बढ़ना है कि प्लान ज्यादा से ज्यादा शो हो, मीटिंग ज्यादा से ज्यादा हो, ट्रेनिंग ज्यादा से ज्यादा हो, प्लान शो और आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा हो, वो चीजें अगर हम सिखाएंगे उससे बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा। लेकिन शॉर्टकट्स तो शॉर्टकट्स, तो शॉर्टकट्स पे हमें नहीं जाना। ये बिजनेस बहुत प्यारा बिजनेस है, बहुत पवित्र बिजनेस है, बहुत ही एथिकल बिजनेस है। तो चीजों को हम उसी तरह से करेंगे जिस तरह से इसका नेचर है, तो आप बहुत बड़े लेवल तक जाएंगे। यस, नेक्स्ट स्लाइड में सेट गोल फॉर योर डाउनलाइन। अब जब एक नया व्यक्ति हमारी टीम में आता है, खासतौर से एक नया डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, और वो ज्यादातर उन लोगों के साथ है जो गोल के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं। वो उनका जॉब का रूटीन ऐसा रहता है, सुबह जाना शाम को आना, और कोई लाइफ में कोई ऐसा कुछ उनके लिए होता नहीं कुछ करने के लिए, क्योंकि उनको ये तो पता नहीं होता या उसके पास उसके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं होती। अब जब वो हमारे साथ आता है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि जो उसी माइंडसेट से आ रहा है, अब हमें उसको सिखाना है कि भाई अगर आप यहाँ पर हैं तो आप अपने लिए गोल डिसाइड करें, आपको चाहिए क्या। जो हमने पहली स्लाइड में बात की कि उसकी लिस्ट होनी चाहिए, ड्रीम की लिस्ट। अब उसको जो ड्रीम्स है उनको गोल में कन्वर्ट करवाना है, लिखवाना है, प्रॉपर सारी चीजें मैनेज करानी है उसमें। और जब उसके वो गोल सेट हो जाएंगे, हालांकि कोई भी व्यक्ति खुद से ये काम नहीं करेगा, बीइंग ए क्लाइंट, बीइंग ए लीडर, आपको ये काम उसके लिए करना पड़ेगा। और अगर आपने इसके गोल सेट करा दिए तो फिर वो उसको सही डायरेक्शन मिल जाएगी, और वो कभी भी नहीं रुकेगा, और वो सिर्फ चलता ही रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, और सारे गोल्स को, ड्रीम्स को अचीव करता हुआ आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए गोल सेट कराइएगा, ये आपका काम है, आपका कर्तव्य है, ये आपको करना ही करना है, ये आपकी ड्यूटी है, जॉब है, कह लो आप, कि आप बैठे उसके साथ और उसका गोल सेट कराएं, उसकी वैल्यू बताएं, गोल की वैल्यू कैसे कैसे सेट किया जाता है, क्या क्या तरीके उसके होते हैं, तो वो चीजें आप उसको जरूर बताएं, बैठ के बताएं, प्लानिंग करें उसके साथ कि ये गोल है, इतने इतने टाइम तक आपको उसको अचीव करना है। बहुत सारी चीजें उसके अंदर हैं, क्योंकि इसका पार्ट नहीं है तो वो मैं भी छोटे में, हालांकि जो आपके प्लान है वो सक्षम है इन सब चीजों के, क्योंकि वो ऑलरेडी गोल सेट करके यहाँ तक पहुंचे हैं। तो आप उनसे जरूर बात करें, इस मीटिंग के ऊपर बैठें। अगर कुछ लोगों के साथ ऐसा नहीं है तो वो बैठें कि मैम गोल के बारे बात हुई, सर गोल के ऊपर बात हुई थी, तो कुछ हमें बताएं कि हम गोल कैसे हमें सेट करना है। हेल्प देम हाउ टू मेक देयर विजन बोर्ड, ये भी इसका गोल का ये पार्ट है। विजन बोर्ड जरूर बनवाएं हर किसी। मुझे पता है जब मैं स्ट्रगल कर रहा था उस वक्त बिजनेस की शुरुआती थी, तो मुझे जब विजन बोर्ड के बारे में एसबीसी में पता चला था, तो मैंने जब उसको सीरियस लेना शुरू किया, मैंने विजन बोर्ड बनाया अपना, और मैंने उसमें डायमंड का लेवल लिखा, और मैंने उसमें लिखा मेरी कार जो मैं अभी ड्राइव करता हूँ, टाटा टियागो 7 लाख रुपए का वो टॉप मॉडल है। तो मैंने उसको पिक्चर लगाया, आप यकीन नहीं करेंगे, विद इन 6 मंथ मेरे ये दोनों ही चीजें अचीव हो गई। ये पावर है विजन बोर्ड की। तो इसको कोई भी मिस ना करें। आप जितने भी सीनियर लीडर हैं, हालांकि मुझे उम्मीद है कि क्योंकि यहाँ तक आप बिना इन चीजों के तो पहुंचे नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी का रह गया है तो आप उनका जरूर उनकी मदद करें विजन बोर्ड बनवाने में। मैंने अपनी टीम में बहुत सारे लोगों का विजन बोर्ड बनवाया। इस विजन बोर्ड में क्या क्या चीजें लगानी है, वो चीजें भी उनको पर्टिकुलर कुछ सब चीजें बताई गई हैं कि विजन बोर्ड में क्या क्या चीजें आपने लगानी है। तो उनका पूरा पूरा विजन बोर्ड बनाया, और इससे उनके बिजनेस में भी ग्रोथ आई है। तो विजन बोर्ड जरूर बनवाएं सभी का। उसमें वो सारी चीजें लगानी है जो आपको चाहिए। आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, आपको मोबाइल चाहिए, आपको लैपटॉप चाहिए, आपको प्रोजेक्टर चाहिए, शुरुआती दौर में छोटे छोटे, आपको गाड़ी चाहिए, आपको फॉरेन टूर चाहिए। तो मैंने फॉरेन टूर के लिए हवाई जहाज का फोटो लगाया था, गाड़ी लगाई थी, और मेरी अभी जो टारगेट है, जो टारगेट पहले लिखा था वो अचीव हो गया, मैंने नई चीजें उसमें लगाई भी हैं मेरे विजन बोर्ड के अंदर। तो अब वो चीजें हैं, ठीक है। आपका इनकम स्टेटमेंट क्या, आपको क्या चाहिए, आपको किस तरह का बैंक बैलेंस चाहिए, किस तरह की हेल्थ, किस तरह के रिलेशनशिप चाहिए आपको, वो सारी चीजें आप अपने विजन बोर्ड पर जरूर लगाएं, और आप उसका रिजल्ट देखेंगे, बहुत कमाल के रिजल्ट है। तो विजन बोर्ड आप सभी लोग जरूर बनवाएं। और यहाँ पर हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो,
पीपल जस्ट केयर दैट हाउ मच यू लव देम। लोगों को इस बात से कोई परवाह नहीं है आप कितने बड़े ज्ञाता है, कितने बड़े ज्ञानी, कोई फर्क नहीं पड़ता, उन तो कोई वो नहीं है। तो वो केयर करते, वो इस बात से उनको फर्क पड़ता है आप उनको कितना केयर करते हैं, कितना प्यार करते हैं, कितना उनका ध्यान रखते हैं, कितनी उन सब चीज़ों को आप ध्यान करते हैं। तो ये चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है। तो जो भी आपकी टीम के जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनका आपने ध्यान रखना है, उनको लव एंड केयर देनी है, उनको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इस बिज़नेस के अंदर जब आप अपलाइन हो जाते हैं तो आप माँ-बाप का रोल प्ले करते हैं, वो आपके बच्चे। तो बच्चों का ख्याल रखना है तो उनसे उनको लव एंड केयर यानी प्यार देना है, उनका ध्यान रखना है। जब आप ये काम करेंगे तो नेचुरली एक ऐसी बॉन्डिंग होगी वो आपको छोड़ के कभी नहीं जाएँगी। ठीक है ना? ऐसा ऐसा कहा जाता है कि एक बार बच्चे छोड़ के आ सकते हैं लेकिन वो डाउन लाइन आपको छोड़ के नहीं जाएगी। अगर आप उनके साथ ये सब चीज़ें कर रहे हैं, उनको प्यार देते हैं, उनको केयर करते हैं, उनकी बातों का ध्यान रखते हैं, उनकी ईगो हर्ट नहीं करते हैं, उनको उनकी ये सारी चीज़ें उनका लिस्ट बनवाना, उनका ड्रीम बिल्ड करवाना, आप विज़न क्लियर कराना और बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप ये सब काम उसके साथ करते हैं तो उसको लगता है कि यही एक व्यक्ति है जिसके साथ मैं कामयाब हो सकता हूँ, जिसकी गाइडेंस में मैं कामयाब हो सकता हूँ। तो ये एक ऐसी व्यक्ति जिसको मुझे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, मुझे जिसका हमेशा ध्यान रखना है, मुझे हमेशा इसके साथ रहना है, ये उसकी फीलिंग फिर आपकी होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा लोगों से प्यार करें, उनका ध्यान रखें, उनकी हर चीज़ में उनकी मेंटरशिप और मेंटरशिप भी यही है, यानी जब आप एक कहते हैं कि ये मेरा मेंटर है, तो वो क्यों है? क्योंकि वो आपकी हर चीज़ों का आपके लिए ध्यान रखता है, वो आपको हर जगह पर गाइड करता है, वो आपको नीचे नहीं आने देगा, अगर नीचे आ भी गए, तो उस स्ट्रगल में वो आपके साथ है, वो आपको केयर करता है, प्यार करता है, आपका ध्यान रखता है। यही एक मेंटरशिप में एक मेंटर का यही एक रोल है, तो ये ज़रूर आप करें और इससे आपका बिज़नेस में ग्रोथ आएगी। मैंने एक चीज़ बहुत बड़े टाइम सुनी थी, बहुत लोग कहते हैं कि सर ऐसा माहौल है कि बहुत सारे लोग कुछ ऑफ़र दे देते हैं टीम को, वो चले जाते हैं, फिर वो कुछ ऐसा कर देते हैं, तो उनसे उन्होंने कहा सर ऐसे में क्या करना चाहिए? तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि आप एजुकेशन की बाड़ लगाइए, आप लव एंड केयर की बाड़ लगाइए, वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएँगे। आपकी टीम एजुकेटेड है, आप उनको प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, उनका केयर करते हैं, सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो फिर एक फैमिली वाली बात आ जाती है, एक ऐसी बॉन्डिंग आपके साथ आपकी टीम के साथ हो जाती है कि वो आपको छोड़ के कभी भी नहीं जाते। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ ये मेरी कोशिश थी आपको लगभग इन 19 से 20 पॉइंट के ऊपर बात करने की। तो थैंक यू वेरी मच रुचि मैम और इसके रिगार्डिंग कुछ बात कर सकते हैं? थैंक यू सो मच अभिषेक सर, ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी। टोटल 19 पॉइंट आपने हमसे शेयर किए, सारे पॉइंट्स बहुत अल्टीमेट थे। कुछ पॉइंट्स सारे पॉइंट्स वैसे लिखे हैं लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में बताना चाहूंगी। जैसे शो प्लान अगेन न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, ये क्वेश्चन आता है कि पूरा प्लान दिखाने के बाद भी वो पूछते हैं करना क्या है, तो ये चीजें हमें करनी चाहिए, उनको दोबारा से बताना चाहिए। उसके अलावा आपने एक बताया कि इवेंट को प्रमोट करना, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि जब हम सेमिनार सक्सेस सेमिनार फिजिकली अटेंड करते हैं तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। जैसे मैंने अटेंड किया था मुजफ्फरनगर में तरुण कनौजिया सर का, उसके बाद वैसे तो वाई ज्यादा क्लियर था लेकिन उनका सेमिनार अटेंड करने के बाद एक अलग सा कनेक्शन फील हुआ कि हाँ वाकई में मैं सही बिजनेस में हूँ, तो ये है। और दूसरा एक जो पॉइंट अपलाइन की तो करते थे बट डाउनलाइन की नहीं करते थे, तो थैंक यू सो मच सर। बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत अच्छी ट्रेनिंग, थैंक यू सो मच। और बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ आपसे बात करने के लिए। जी काफी सारे लोगों मैं बात करना चाहूंगी। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स नोट करे सर, बट एक चीज बोलना चाहूंगी, इतनी जबरदस्त नॉलेज के साथ आपने आज ये प्रेजेंटेशन दी है सर, इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स हमें पता थे, बहुत सारे नहीं भी पता थे, बट थैंक यू सो मच। जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया शायद और कोई आज तक नहीं कर पाया, थैंक यू सो मच सर। एंड एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी सर, आपकी पीपीटी जो आपने डिजाइन करी है वो बहुत ही खूबसूरत है सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम। थैंक यू रुचि मैम। रुचि मैम की बात से मैं एग्री करती हूँ, ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी और फर्स्ट टाइम मैंने सर को सुना और मैं दोबारा चाहती हूँ कि सर को मैं दोबारा सुनूं। ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी और सर ने एक पॉइंट बोला इंट्रोडक्शन के टाइम कि इनको अपॉर्चुनिटी मिली थी गवर्नमेंट जॉब की, बट इनका वाई इतना क्लियर था कि उनको पता था कि भाई गवर्नमेंट जॉब से मैं अपना वाई क्लियर पूरा फुलफिल नहीं कर सकता। लोग आजकल सोचते हैं जो भी है हमारी यूथ वगैरह कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, लाइफ सेटल है, बट
सर को सुन के ऐसा लग रहा है कि नहीं, हमारे सपने तो यहीं पे पूरे हो सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी। अब मैं लोगों को वो लूंगी आपसे बात करने के लिए। सबसे पहले मैं पवन सर को बुलाना चाहूंगी। वेलकम पवन सर, आप बात कर सकते हैं अभिषेक सर से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अश्विनी सर, गुड मॉर्निंग। और मैं थैंक्स करता हूं सर, जो पहली बार मैंने अभी आपका सेशन जो अटेंड किया है, बहुत जबरदस्त सर की टीम में। जैसे मुझे 1 साल करते हुए ये वेस्टेज में काम करते हुए हुआ है, और वाइफ भी साथ में कर रहे हैं, तो रुचि मैम के साथ भी ये मतलब पर्सनली जो भी मिस्टेक होती है तो उससे पूछते रहते हैं, तो बहुत अच्छे से गाइड करते हैं रुचि मैम, थैंक्स आपका। और सर बहुत बढ़िया आपने जैसे बोला कि स्ट्रक्चर पे ऊपर जो बात करी ना, कि जैसे हम 3 या 4 या 4 लेग्स खोलते हैं, उस पे रिलेटिव्स को और फ्रेंड्स को या अपने इन-लॉज इनके लिए अलग अलग स्ट्रक्चर करना चाहिए कि आने वाले टाइम में हमें प्रॉब्लम ना आए। दूसरी बात सर, मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगी कि कभी भी हमें किसी पीवी या बीवी के पीछे नहीं भागना चाहिए। जो डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ जुड़ा है उसको हम अगर एज ए लीडर करें, जो उसका डेली नीड मतलब हर मंथ की जो नीड है वो वही सामान परचेज कराएं और उसको आगे सपोर्ट करते रहें, तो सर ये बिजनेस काफी अच्छा रहता है सर। और थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा सर। जी, इसी में मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा पवन जी की जो बात अभी आपने कही है, उसी से भी बहुत अच्छी बात याद आई है। एक बुक है जून कॉर्पोरेट, उसका नाम है, यानी आप खुद में अपने आप एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन है, अपने आप में बहुत बड़ा। अब आप इस चीज से अंदाजा लगाएं, इसी को रिलेट करें। सिद्धार्थ सर आज 1350 करोड़ या 1500 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी 100-200 करोड़ 50 करोड़ का कर लेती है, तो वो सोचती है हमने बहुत बड़ा किला फतेह कर लिया, हमने बहुत बड़ा बिजनेस कर लिया। लेकिन सिद्धार्थ सर अपने आप में 1500 नहीं, कई कंपनीज मिला के वो अकेला कर रहे हैं। यानी एक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति, जो मैसेज है इस चीज के अंदर वो ये है कि हर एक व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, और ये नहीं पता कि वो बिजनेस कितना बड़ा कर ले। वो एक आपकी टीम में नेक्स्ट सिद्धार्थ सिंह हो सकते हैं। यानी आप अगले दिन अगर आपने बीवीपीवी के जंजाल में, जेल जाल में उसको उलझा दिया या उसको हर्ट कर दिया, तो आप एक बहुत बड़ा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को किल कर देंगे। यानी हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर है वो केवल एक व्यक्ति नहीं है, वो अपने आप एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और यहाँ ऑर्गेनाइजेशन ही बिल्ड करते हैं। तो आप एक व्यक्ति के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, एक व्यक्ति को चीजें नहीं कर रहे हैं, आप पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को किल कर रहे हैं, अगर ये रॉन्ग प्रैक्टिस हो रही है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। इसीलिए भी कहा गया है कि बीबीपीबी के जंजाल में, जाल में, और परचेजिंग में, बल्क परचेजिंग में उसको ना फंसाएं। जी थैंक यू, मेरे को ये बात बोली थी। थैंक यू सर। नेक्स्ट हमारे साथ हैं पूजा त्यागी मैम। पूजा मैम, मैं आपका वेलकम करती हूँ, प्लीज आप बात कर सकते हैं सर से। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच। बहुत सारी मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड की हैं, लेकिन आज की जो ट्रेनिंग थी, मीटिंग थी, बहुत ही मजा आया, और बहुत ही एक एक पॉइंट मैंने नोट किया है, एक भी मिस नहीं किया। और लास्ट का जो आपका पॉइंट था वो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सारे लीडर की मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड की है, लेकिन ये पॉइंट बहुत ही दिल को छुआ कि हमें अपने डाउनलाइंस की बहुत केयर करनी चाहिए। वैसे तो ये पहले से ही है, लेकिन आज आपने इस चीज को और भी ज्यादा निखार दिया। तो वही है कि लव और केयर से बहुत चीजों को जीता जा सकता है। तो बहुत ही अच्छी लगी सर आपकी ट्रेनिंग। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू पूजा मैम। नेक्स्ट दिनेश सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं सर। जी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जी सर, दिनेश कुमार बात कर रहा हूँ सहरसा बिहार से। जी सर, मैं पहली बार आपको सुन रहा हूँ। अभिषेक सर, बहुत ही अच्छा लगा, और मैं पहली बार ही नेटवर्क मार्केटिंग में इन किया हूँ, तो मुझे इन सब चीजों का ज्यादा नॉलेज नहीं था। लेकिन आज जो मैंने सुना सर, तो मैं अपने आप से रिलेट कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये सारे पॉइंट्स मैं मिस कर रहा था, इसलिए मेरा बिजनेस बढ़ नहीं रहा था, और हमारे नीचे जो लोग आए हुए भी हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मैं इस सभी पॉइंट्स पे बिल्कुल ही 100% अब काम करूंगा। थैंक यू सर, मुझे जगाने के लिए। आपकी बात मुझे बहुत ही पसंद आई। थैंक यू, मैं दिल से सर शुक्रिया करता हूँ, मैं सैल्यूट करता हूँ सर। थैंक यू। वेलकम दिनेश जी। थैंक यू दिनेश सर। नेक्स्ट नीतू मैम बात करना चाहते हैं। नीतू मैम, आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। जी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जी मेरा नाम नीतू सिंह है, मैं बिहार की रहने वाली हूँ और मैं हाउस वाइफ हूँ। और आज वेस्टीज की इस मीटिंग से मुझे बहुत अच्छा लगा है। हमारे अपलायंस हमारा सहयोगी हैं और वो हेल्प करते ही रहते हैं, लेकिन ये वाला पॉइंट जो है
बीवी और पीवी के झंझट में नहीं पड़ना है। ये तो हमारे अपलायंस बोलते भी हैं और आज आपने बहुत अच्छे तरह से इसको क्लियर भी किया है सर। थैंक यू। थैंक यू नीतू मैम। और कोई व्यक्ति जो बात करना चाहे सर से, वो हैंड रेज कर सकते हैं अगर किसी को सर से बात करनी है तो। जी शालू मैम अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं सर से। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मैं शाली ठाकुर, हिमाचल प्रदेश। सर मैंने अभी ज्वाइन किया है। अभी तो मैं नॉन क्वालिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। ये नॉन क्वालिफाइड वर्ड आगे लगा हुआ बड़ा अजीब सा लगता है। तो मैंने काफी कुछ गेन किया है आपके इस सेशन से। तो मैं बोलने से ज्यादा करने में विश्वास रखती हूँ। सो मैं इन चीजों को इमिटेट करूंगी अपने आप में, ताकि अभी देखते हैं आगे इसके रिजल्ट क्या है। अच्छी भी प्रेजेंटेशन थी आपकी। थैंक यू सर। वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू शालू मैम। नेक्स्ट मुकेश सर ने हैंड रेज किया है। मुकेश सर आप बात कर सकते हैं खुद को अनम्यूट करके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मुकेश जी। सर आपकी मीटिंग से बहुत अच्छे कुछ समझ में आया है और आपने एक बात कही थी कि हमारी डाउनलाइन हमारा ही परिवार होता है। हमें अपने हमारे बच्चे गलतियां करते हैं तो हमें उन्हें बताना होता है, उसी तरीके से हमें सिखाना होता है। और हमारे अपलाइन भी हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, हर चीज को हमें सिखाते हुए चल रहे हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। थैंक यू मुकेश जी। एनीवन एल्स, कोई और भी बात करना चाहता है तो हैंड रेज कर सकता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभिषेक सर, वैसे तो सबको ट्रेनिंग बड़ी अच्छी लगी है और वाकई में ट्रेनिंग यूनिक भी थी सर। बहुत सारे लोग यहाँ पे नए हैं कुछ, तो उनकी तरफ से मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको डाउनलाइन को बताना चाहिए कि नो सुनने की हैबिट उनके पास होनी चाहिए, तो सर स्टार्टिंग में आपको भी नो सुनना पड़ा? क्या रहा आपका स्टार्टिंग का, जब आप नए लोगों को प्लान देने गए थे इंडस्ट्री में, जब ज्वाइन किया था आपने वेस्टीज? कुछ इस बारे में बता सकते हो थोड़ा सा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिना नो के तो कोई आगे बढ़ा ही नहीं है। नो बहुत सुनने को मिली, और लेकिन बात वही है कि क्यों उस नो का असर नहीं हुआ, क्योंकि विजन शुरुआती दौर से ये पता था कि मुझे इस इंडस्ट्री में आना क्यों है, मेरा प्रायोरिटी क्या है। तो नो तो आएंगे, वो सभी की लाइफ में आते ही हैं, और जो नए व्यक्ति अभी इस मीटिंग के अंदर है उनके साथ भी नो आएंगे। आपने नो से बिल्कुल परेशान नहीं होना। नो के लिए बोलते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, तो आपको नेगेटिव नहीं होना, ये इसमें पॉजिटिव है। और आप जितना, अब मैं तो एक चीज बोलता हूँ, कोई व्यक्ति अगर 100 नो लेके आए, उसको एक टारगेट दो, उसको एक चैलेंज दो कि आपको मार्केट से 100 नो सुन के आनी है, यानी 100 नए लोगों को प्लान दिखाना है, तो आपने 100 नो सुननी है। तो 100 नो का मतलब है उसमें 100 अगर नो है तो उसमें इससे अलग बहुत सारी चीज में यस मिल जाएंगी आपको, और इतनी यस मिल जाएंगी कि आपका कम से कम मिनिमम आपका क्राउड तो हो जाएगा। तो आप 100 नो का चैलेंज अपनी टीम को जोड़ दें कि आपको इससे पहले तो नहीं रोकना। जी सर, थैंक यू सर। और जो आपने बताया सर कि क्राउन तक का लेवल हो ही जाएगा सर, मेरे ख्याल से वेस्टीज के अंदर जो एक गरीब क्राउन है सर, वो 1 लाख रुपए की अर्निंग तो मिनिमम ले रहा है। अब वो गरीब क्राउन भी 2 लाख से ऊपर कमाएगा नए प्लान। जी सर, थैंक यू सर। अब तो अभी जो नई कैलकुलेशन है, स्टार चेक 1 लाख रुपए का बन जाएगा। बिल्कुल सर, जी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू, और थैंक यू अभिषेक सर। अभी रुचि मैम, क्या मिटिंग क्लोज कर सकते हैं मैम? थैंक यू सो मच अभिषेक सर, ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी और मैं वाकई में दोबारा सुनना चाहूंगी आपको। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी, बहुत वैल्यूएबल पॉइंट्स थे, हमारे बिजनेस को बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच। वेलकम।